और ये बड़ी खबर दौसा से मिल रही है। NH-21 पर गैस से भरा टैंकर पलट गया। LPG गैस से भरा हुआ यह टैंकर पलटा है। टैंकर पलटने से हड़कंप मच गया। आसपास के इलाकों में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर महुआ थाना पुलिस पहुंच गई है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर एंबुलेंस और दमकल की गाड़ियों को भी मौके पर बुला लिया है। दौसा की यह घटना है जहां पर LPG गैस का टैंकर पलट गया है। बड़ा टैंकर है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी ज्यादा मात्रा में इसमें LPG गैस है। और इस टैंकर के पलटने से आसपास के इलाके में दहशत भी है। फिलहाल जगह को खाली करवाया गया है। एंबुलेंस भी मौके पर बुलवाई गई है। दमकल को भी मौके पर बुलवा लिया है और इसे सीधा करने की कोशिशें जारी हैं। और दौसा संवाददाता आशीष शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। आशीष, क्या इसे ठीक कर लिया गया है और गैस का रिसाव क्या वहां पर हो रहा है? बिल्कुल आसिफ अभी यहाँ पर गैस का रिसाव नहीं हो रहा है। हालांकि दमकल की गाड़ियां मौके पर बुला ली गई हैं, साथ ही एम्बुलेंस भी बुला ली गई है। आसपास की जो दुकानें हैं और जो घर है उनको खाली करवाया गया है, क्योंकि यहाँ पर क्रेन को बुलाया जा रहा है और क्रेन के माध्यम से इससे जो टैंकर है, गैस का टैंकर, इसको सीधा किया जाएगा। ऐसे में सीधा करने के दौरान किसी प्रकार का रिसाव नहीं हो या फिर कोई दुर्घटना नहीं हो, इसी की संभावना को देखते हुए पूरी तैयारी की जा रही है और पूरी प्रिकॉशंस बरतने के बाद इसको सीधा कराया जाएगा, ताकि आसपास का क्षेत्र है वो पूरी तरह सुरक्षित रहे। क्योंकि इसमें LPG गैस भरी हुई है और पूरा टैंकर भरा हुआ है और ये गुजरात से उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जा रहा था। इसी दौरान ये हादसा हुआ है। हादसे के कारण ये बताया जा रहा है कि जो गैस का टैंकर था, इसके बगल में एक कार आई और कार को बचाने के चक्कर में जो गैस टैंकर का जो चालक है उसने नियंत्रण खो दिया और ये पलट गया। फिलहाल महुआ थाना पुलिस ने पूरे हाईवे को बंद कर दिया है। किसी प्रकार की वाहनों की आवाजाही नहीं हो रही है। सर्विस रोड के माध्यम से कुछ वाहनों को निकाला जा रहा है, बाकी मेन हाईवे को पूरी तरह बंद रखा गया है एहतियात के तौर पर। हालांकि अभी वर्तमान में कोई रिसाव नहीं है, लेकिन जैसे सीधा किया जाएगा, क्रेन के माध्यम से इसको सीधा किया जाएगा, उस वक्त कोई रिसाव की जैसी संभावना हो, उससे बचाव के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और उसकी पूरी तैयारियां की जा रही है। जी आशीष, इस हादसे में जब टैंकर पलटा तो किसी के हताहत होने की सूचना, एक्सीडेंट की सूचना, ड्राइवर भी था टैंकर में? ड्राइवर और खलासी दोनों थे, लेकिन दोनों सुरक्षित हैं पूरी तरह। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है और गैस का अभी तक रिसाव भी नहीं हो रहा है। लेकिन गैस पूरी, इससे जो पूरा टैंकर है, इसमें पूरे टैंकर में गैस भरी हुई है। ऐसे में अगर रिसाव होता है तो बड़ा दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। इसी को देखते हुए पूरी तैयारी की जा रही है कि इसको पहले सीधा किया जाए, उससे पहले पूरी तैयारियां कर ली जाए, आसपास के क्षेत्र को खाली करा लिया जाए। दमकल और एम्बुलेंस की गाड़ियों को मौके पर बुला लिया गया है। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। उसके बाद में इसको सीधा किया जाएगा, ताकि किसी प्रकार की जो संभावना है वो संभावना नहीं बने और पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से इसको सीधा करवाया जा सके और जो दुर्घटना की। जी आशीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। पंजाब की सियासत पर प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में घमासान मच गया है। दोनों ने एक दूसरे पर वार पलटवार शुरू कर दिया है। बार बार बमों की बात कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं, अपनी बारूदी सुरंगों से निमट ले। भारतीय जनता पार्टी में जहां पैर रखेंगे वहीं कोई ना कोई सुरंग मिलेगी, बारूदी सुरंग मिलेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के आरोप जो हैं बेबुनियाद हैं। राजस्थान में शानदार तरीके से कांग्रेस चल रही है, शानदार तरीके से सरकार काम कर रही है और आने वाले समय में हम और अधिक ताकत के साथ राजस्थान की जनता की सेवा करेंगे, उनको राहत देंगे। ये इस बात का मैं विश्वास राजस्थान की जनता को दिलाता हूँ। पंजाब का प्रकरण हाईकमान और पंजाब के बीच का, हम लोग जो हाईकमान का आदेश होता है उसको मानते हैं और राजस्थान की तो परंपरा है। अब तक जो जो निर्णय हाईकमान ने राजस्थान के संबंध में लिए हैं, शुरू से राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाईकमान के निर्णय को हमेशा शिरोधार्य किया है और बहुत सोच विचार के हाईकमान निर्णय करता है। राजस्थान में भी सोच विचार किया गया निर्णय था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाने का, और आगे भी मैं समझता हूँ हाईकमान के निर्णय पे कभी भी राजस्थान में कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएगा मैं नहीं सोचता। कांग्रेस हाईकमान का के सारे आदेश शिरोधार्य पहले भी रहे और आगे भी रहेंगे। जो फार्मूला अजय माकन ने सुलह का दिया था, उस पर यह लग रहा था कि किसी समय भी कोई भी मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की बात हो जाएगी, पर हुआ नहीं। अब चूंकि जो
सरकार की उम्र बढ़ती जा रही है, सरकार चुनाव के नज़दीक आती जा रही है, लोगों के अंदर निश्चित तौर पर उत्तेजना के साथ साथ असंतोष आना स्वाभाविक सा बात है। और इस बार जब भी सदन चल रहा था तब भी देख रहे थे कि मंत्रियों की कमी सामने खल रही है। और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर पंजाब की घटना का प्रभाव और कुप्रभाव दोनों, जिसको कह सकते हैं, राजस्थान की राजनीति पर पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं पंजाब के घटनाक्रम पर सीएम गहलोत ने अपनी बात रखी और ट्वीट कर कहा कि मुझे उम्मीद है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो। कैप्टन साहब ने स्वयं कहा है कि पार्टी ने उन्हें 9.5 साल तक मुख्यमंत्री बनाकर रखा है। उन्होंने अपनी सर्वोच्च क्षमता के अनुरूप कार्य कर पंजाब की जनता की सेवा की है। हाईकमान को कई बार विधायकों और आमजन से मिले फीडबैक के आधार पर पार्टी हित में निर्णय करने पड़ते हैं। मेरा व्यक्तिगत भी मानना है कि कांग्रेस अध्यक्ष कई नेता जो मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में होते हैं उनकी नाराजगी मोल लेकर ही मुख्यमंत्री का चयन करते हैं, परंतु वही मुख्यमंत्री को बदलते वक्त हाईकमान के फैसले को नाराज होकर गलत ठहराने लग जाते हैं। ऐसे क्षणों में अपनी अंतरात्मा को सुनना चाहिए। मेरा मानना है कि देश फासिस्ट ताकतों के कारण किस दिशा में जा रहा है, यह हम सभी देशवासियों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। इसलिए ऐसे समय में हम सभी कांग्रेस जनों की जिम्मेदारी देश हित में बढ़ जाती है। हमें अपने ऊपर उठकर पार्टी और देश के हित में सोचना होगा। कैप्टन साहब पार्टी के सम्मानित नेता हैं एवं मुझे उम्मीद है कि वो आगे भी पार्टी का हित बरकरार रखते हुए कार्य करेंगे। कैप्टन साहब पार्टी के सम्मानित नेता है और मुझे उम्मीद है कि वो आगे भी इसी तरीके से काम करते रहेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद मचे सियासी उफान पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब में आए सियासी संकट की असली वजह पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू है। उन्होंने कहा कि जनतंत्र में इससे बुरे हालात क्या हो, जिस नेता के नेतृत्व में सरकार बनी वही जब आहत महसूस करे तो कांग्रेस की नीतियां साफ जाहिर होती हैं। उन्होंने कहा कि जो राष्ट्र विरोधी ताकतों से गलबैयां करता है उसे बढ़ावा देना कांग्रेस की नीयत को साफ जाहिर करता है। अब है कि पंजाब के अंदर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखा जाए तो कांग्रेस का सूखा साफ हो रहा है। कांग्रेस, जैसा कि पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, और ये अब पूरा देश देख रहा है कि इनकी जो नीतियां थी उन नीतियों ने ही इनको डुबोया है। जो राष्ट्र विरोधी ताकतें थी उनको इन्होंने बढ़ावा दिया देश के अंदर। और अभी भी जैसा कि उनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं, मैं आहत हूं कि एक ऐसा मुख्यमंत्री के तौर पर नाम प्रयोजित किया जिसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जो पाकिस्तान के अंदर वहां के लोगों से परस्त हो, वहां से गाइड होता हो। ऐसा उनके मुख्यमंत्री जी ने आरोप लगाया कि राष्ट्र के हित में वो निर्णय नहीं है। जोधपुर से चूरू जाते समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का सुजानगढ़ के मिंगना गांव में भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, जिसके चलते खुद की सरकार होने के बावजूद भी स्पीकर से मतभेद होते हैं और सदन चलाने में बाधा आती है। खुद के सीएम बनने के बारे में पूनिया ने कहा कि हमारा लक्ष्य राजस्थान में कांग्रेस को हराना है, सीएम के फैसले तो पार्टी लेगी। कांग्रेस में तो लोकतंत्र पहले भी नहीं था, वहाँ तो राजतंत्र ही था और अभी भी वंश का ही राज चलता है। इसलिए कांग्रेस बात लोकतंत्र की करती है, लेकिन सबसे ज्यादा ग्रसित कोई है तो आंतरिक रूप से लोकतंत्र की कमजोरी के कारण, और इसी कारण अमरिंदर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग यूपी दौरे पर हैं। सुभाष गर्ग छपरौली में स्वर्गीय अजित सिंह की रस्म पगड़ी में शामिल होंगे। रवाना होने से पहले मीडिया से उन्होंने कहा कि कोरोना प्रबंधन में राजस्थान मॉडल को दुनिया ने सराहा है। टोंक और मालपुरा से हिंदू परिवार के पलायन के मुद्दे पर गर्ग ने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं, कोई पलायन नहीं हो रहा। देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में जो राजस्थान सरकार ने जो काम किया है वो देश दुनिया ने सराहा है। हमने कोरोना का सबसे बेहतर प्रबंधन किया और कोरोना में किसी भी चीज़ की कमी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो कार्रवाई की गई, जो प्रबंधन किया गया, जो नियंत्रण किया गया, वो देश दुनिया ने सराहा। खुद माननीय प्रधानमंत्री ने तारीफ की और आज हमने जो तीसरी लहर की जो संभावना है उसकी भी पूरी तैयारी कर रखी है
जैसा कि वैज्ञानिक और डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई बच्चों के ऊपर ज़्यादा असर आएगा, तो हमने व्यवस्था कर रखी हर ज़िले में नीकू, पीकू, आईसीयू बेड्स इनकी काफ़ी वृद्धि की है। और हम बिल्कुल इस बात का प्रयास कर रहे हैं किसी भी तरह से कोई भी बच्चा हमारे इस कोरोना की वजह से मृत्यु ना हो पाए और किसी को भी कोई परेशानी नहीं हुआ है। साथ ही साथ हम रोज़गार का भी बेहतर प्रबंधन कर रहे हैं। भर्तियां लगभग 1 लाख की जा चुकी हैं, 1 लाख पाइपलाइन में आने वाले इस 1 साल के अंतर्गत वो भर्तियां भी पूरी कर दी जाएगी। बीजेपी का एक ही हथियार है उनके पास, पूरे इस देश को इस तरह से धुबरीकरण कर दो जो उनको फ़ायदा मिलता रहे। इस तरह की कोई चीज़ नहीं है और ये बेबुनियाद आरोप हैं। क्या तथ्यों में जाए बिना उसके गहराई में जाए बिना इन चीज़ों का स्टेटमेंट दे देते हैं, तो मैं समझता हूँ ये बेकार के आरोप। कानून के बिना पढ़े हुए कई लोग कमेंट कर देते हैं, पूरे कानून को तो देखा नहीं। जो मीडिया के हमारे बंधु जिस तरह से उसको वो करते हैं और उनके कुछ बीजेपी के लोग जिस तरह से उसको प्रचारित करते हैं, वो है। मैं कह रहा हूँ एक बेहतर प्रबंधन के माध्यम से इस बात की व्यवस्था की है कानून में, और कहीं भी ऐसा नहीं है कि कबीले की तरफ ले जा रहे हैं। चीज़ों को सुधार रहे हैं और सुधारने की इस प्रक्रिया में ये कानून लाने पड़ते हैं जिससे कि किसी को भी परेशानी। अलवर के पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी का प्रभारी बनने के बाद पहली बार अलवर पहुंचे, जहां फूलबाग पैलेस में उनका स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आम लोगों की आवाज दबाने का काम सरकार ने किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधियों पर लगाम कसने के नाम पर सरकार ने सुपारी लेकर लोगों की हत्या करवाई। यूपी में बदमाशों के एनकाउंटर के नाम पर आम लोगों पर अत्याचार हुए। श्रीमती सोनिया गांधी जी को, कांग्रेस अध्यक्ष को देना चाहूँगा कि जो विश्वास उनने मेरे ऊपर जताया है और एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनको वादा करता हूं कि पूर्ण निष्ठा के साथ मैं अपना काम करूंगा। और जो कार्यकर्ता की आवाज़ है, जो कार्यकर्ता चाहता है कौन प्रत्याशी बने, उसकी आवाज़ को बुलंद करते हुए कार्यकर्ता की आवाज़ हम यह स्थिति तक पहुँचाएंगे। हनुमानगढ़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला। रावतसर में भीषण सड़क हादसा हुआ, ट्रक की चपेट में कार आ गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। रावतसर में भादू पेट्रोल पंप के पास यह दुर्घटना हुई। रावतसर की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये सड़क दुर्घटना हुई। हनुमानगढ़ में ट्रक की चपेट में कार आ गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यह दुर्घटना कितनी भयंकर थी कि पूरी कार के परखच्चे उड़ गए और इस हादसे में 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। भादू पेट्रोल पंप हनुमानगढ़ रोड पर एक कार व ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। मैं जब तक मौके पहुंचा, वहाँ मौके पे जाके देखा तो कार के अंदर 4 व्यक्ति एक्सीडेंट होने से फंसे हुए थे। 3 को हमने लोगों की सहायता से निकाल कर 108 एम्बुलेंस द्वारा राव से उसमें पहुंचाया। एक ड्राइवर सीट पर बैठा था, जो फंसा हुआ था उसको ट्रैक्टर की सहायता खींच के दोनों साइड से उसको निकाल कर उसको सरकारी ऑफिस को राव से पहुंचाया। और सीकर में सड़क हादसा हुआ। रिंगस में बेकाबू कार पुलिया से नीचे गिर गई और इस हादसे में कार सवार 6 लोगों की मौत हो गई। NH 52 पर ठिकरिया के पास यह हादसा हुआ। पुलिस ने शवों को CHC की मोर्चरी में रखवा दिया। एक पुलिया से एक कार जा रही थी और इसमें 6 लोग सवार थे और 6 लोग इस हादसे में मारे गए। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सीकर हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी। डोटासरा ने हादसे पर दुख जताया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने डोटासरा से कहा कि रिंगस में ट्रॉमा सेंटर चालू नहीं है और यहां आए दिन हादसे होते हैं, लोगों को समय पर इलाज भी नहीं मिल पाता। बड़ा बहुत ही दर्दनाक हादसा है। पूरी तरीके से मैं खुद इतना दुखी हूँ कि कह नहीं सकता। 6 के 6 लोग क्या गुजरी होगी उनके परिवारों के ऊपर। लेकिन यहाँ जब मैं आया पता चला कि ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग तो बन गई है, लेकिन प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति पोस्टों की नहीं है। तो मैंने
मंत्री जी रघु शर्मा जी के पीएस से बात की है और अखिल अरोड़ा जो प्रमुख शासन सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तथा वित्त के भी प्रमुख शासन सचिव हैं, उनसे बात की और हम लोग महादेव सिंह जी ने पहले भी खंडेला साहब ने लिख के दे रखा है, तो हम प्रयास करेंगे कि महीने भर में ये पोस्टें भी स्वीकृत हो जाएं, जिससे जो कैजुअल्टी होती है उनको राहत मिले और घायलों को तुरंत इलाज मिले। उदयपुर के झाड़ोल रोड पर आज सुबह नशे में धुत कार सवार युवकों ने एक जीप को टक्कर मार दी। इस हादसे में जीप में सवार 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों ने अस्पताल पहुंचाया। यह हादसा नेशनल हाईवे पर अलसीगढ़ के पास हुआ। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 8:30 बजे मेडिकल यूनिवर्सिटी के रेजिडेंट पार्टी करने के लिए अलीगढ़ की तरफ जा रहे थे। उन्होंने रॉन्ग साइड लेते हुए सामने की तरफ से आ रही जीप को टक्कर मार दी। भरतपुर के काली की बगीची चौराहे पर एक गुमटी को कंटेनर ने टक्कर मारकर उड़ा दिया। अचानक हुए हादसे के बाद वहां मौजूद लोग दौड़े चले आए। तब तक कंटेनर चालक कंटेनर को लेकर बिजली घर की तरफ भागने लगा। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। उसके बाद तुरंत कंट्रोल रूम की सूचना पर यातायात पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और टीएम मोटर के पास खड़े हुए कंटेनर को पकड़ लिया। ये गुमटी थी जिसे बेकाबू ट्रक ने उड़ा दिया। इस कंटेनर ने यहां से भागने की भी कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने इस कंटेनर ड्राइवर को पकड़ लिया। और अलवर में भी सड़क हादसा हुआ। बिजली के खंभे से एक ट्रक टकरा गया। टक्कर से 3 बिजली के खंभे टूट गए। पिछले 3 दिनों में यह दूसरी घटना है। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। ये सर बांसुर के अंदर से जो बड़े बड़े ट्रक ट्रोले निकल रहे हैं उसके द्वारा ये हादसा हुआ है। क्या आप लोगों ने बांसुर प्रशासन से अभी तक इस चीज़ के लिए बांसुर प्रशासन से बोला था, लेकिन अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंदर से ही ट्रक निकल रहे हैं, इस पर ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम बांसुर के अंदर ट्रक ना निकले। भारत आज उन स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान कर रहा है जिन्होंने कोरोना काल में अपने काम से आगे बढ़कर लोगों की मदद की। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ ने भी ऐसा ही कुछ करते हुए लोगों की मदद करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की कहानी को सामने लाने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में हमारे दौरे के दौरान हमारी मुलाकात आशा कार्यकर्ताओं की सुपरवाइजर यशोदा देवी से हुई। यशोदा देवी कोरोना मरीजों तक पौष्टिक खाना पहुंचाती है ताकि वो जल्द स्वस्थ हो सके और इसका खर्च खुद उठाती हैं। इसी जज्बे की वजह से यशोदा देवी हैं हमारी संजीवनी चैंपियन। गर्भवती और अभी मां बनी महिलाएं कारलापलम गांव के एक स्कूल में टीकाकरण करवा रही हैं। यशोदा देवी इन महिलाओं को समझा रही हैं और टीका लगवाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। यशोदा इन्हें आसान भाषा में बता रही हैं कि टीका लगवाना सुरक्षित है और उन्होंने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बचाई है। यशोदा मैडम गारू कोरोना वैक्सीन गुरिंची विवరించడం వల్ల మేడం గారు మమ్మల్ని మోటివేషన్ చేయడం వల్ల 2 వ్యాక్సిన్లు వేయించుకున్నాము। అంతా బాగుంది। ధన్యవాదాలు। यशोदा देवी आंध्र प्रदेश की सबसे वरिष्ठ फ्रंटलाइन स्वास्थ्यकर्मी हैं। 57 वर्षीय यशोदा मल्टीपर्पज फीमेल सुपरवाइजर हैं, जो दर्जनों एएनएम की टीम का नेतृत्व करती हैं। इन महिलाओं को एएनएम के तौर पर जाना जाता है। ये लोगों का कोविड-19 और दूसरी बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण करती हैं। महामारी के दौरान यशोदा ने सबसे पहले मिसाल पेश की। खुद कई बीमारियों से जूझने के बावजूद उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की सेवा के काम को जारी रखा। ఈ కరోనా వచ్చినప్పుడు అవేర్నెస్ చేస్తూ ఉండగా నేను కోవిడ్ పాజిటివ్ అయ్యాను। ఈ కోవిడ్ పాజిటివ్ అయిన దగ్గర అయిపోయిన క్వారంటైన్ అయిపోయిన తర్వాత
నేను మరలా డ్యూటీలోకి జాయిన్ అయ్యి వెంటనే నా టీం మెంబర్స్ అందరినీ తీసుకొని వ్యాక్సినేషన్ గురించి, శానిటైజర్ గురించి, మాस्कुల గురించి। अपने काम से आगे बढ़कर लोगों की मदद करना यशोदा को दूसरों से अलग बनाता है। इन्होंने फल, सब्जी, अनाज, चिक्की और दूसरे जरूरी सामान उन लोगों तक पहुंचाए जो ये जुटा नहीं पा रहे थे, और इन सब चीजों का खर्च यशोदा ने उठाया। కరోనా పేషెంట్లకి, లెప్రసీ, టీబీ కేసులకి, ప్రెగ్నెంట్ మదర్స్కి నా శాలరీ నుండి 20% వాళ్ళకి ఇస్తున్నాను, న్యూట్రిషన్ డైట్ రూపేణ। यशोदा हर महीने 40 लोगों को खाना खिलाती हैं और अपनी तनख्वाह में से 20,000 से भी ज्यादा खर्च करती हैं। अपने इस निस्वार्थ भाव और सेवा भाव की वजह से यशोदा हमारी संजीवनी चैंपियन हैं। और आगे देखिए कहां पकड़ा गया संदिग्ध आतंकी। इंसानों के बीच कचरे को लेकर लड़ाई होते देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में मछलियां ही एक दूसरे के घर के आगे मिट्टी फेंक रही हैं। अब पता चला मछलियां साफ सफाई के प्रति कितनी सजग हैं। सोशल मीडिया पर एक कुत्ते की नाक पर फिजेट स्पिनर घुमाने का वीडियो जमकर देखा जा रहा है। उसकी मालकिन ने स्पिनर को उसके नाक पर रखकर घुमा दिया, जिसके बाद ये कुत्ता एकदम सीधे बैठकर बड़ी हैरानी से उसे देखता रहा। हालांकि इस दौरान वो बिल्कुल नहीं घबराया और उसने नाक से उसे गिरने भी नहीं दिया। ये देखिए, ये सिर्फ इंसान ही नहीं, कुत्ता भी बाहुबली दिखता है। इसे देखने में इंटरेस्ट भी आ रहा है। फिल्म से प्रेरित होकर ये भी फिल्म के एक सीन को कुछ इस तरह भीड़ पर ट्राई करता है। शायद बाहुबली 3 की तैयारी कर रहा है। कई लोगों को बाइक चलाने का शौक है, लेकिन कभी देखा आपने कि किसी कुत्ते को भी बाइक पर लॉन्ग ड्राइव का शौक हो, वो भी अपने मालिक के साथ। तस्वीरें कुछ इसी तरीके से बयान कर रही है। टशन में बाइक चला रहा है और मालिक भी शान से बैठा है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इस वीडियो में कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। जहां दो कुत्ते एक दूसरे पर भौंक रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच एक लोहे का गेट आता है। जब गेट खुलता है तो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। ये बिल्ली कितनी आत्मविश्वास वाली है। सबको इससे सबक लेना चाहिए, क्योंकि सबको आत्मविश्वास की जरूरत है। देखिए जरा कैसे बिल्ली पिंजरे में बंद बाघ के सामने बैठी है, उसे कोई डर नहीं लग रहा। पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। पंजाब में मचे सियासी तूफान के बीच राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को दिल्ली बुलाए जाने पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आपसी टकराव से सरकार के कार्यकाल पूरा करने पर अनिश्चितता है। कोई बड़ी बात नहीं कि राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव हो जाए। चौधरी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सत्ता पक्ष में मंत्रियों के रवैये के कारण विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। किसानों के लिए संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, युवाओं को 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। इस प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ेगी, सुधरेगी, लेकिन यहाँ न तो सुधरी
यहाँ उल्टा आदमी परेशान है, भ्रष्टाचार का आलम है। और ये सारा देखकर प्रदेश का व्यक्ति आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर इसका जवाब मिलेगा। अब ये सरकार कितनी रहती है, चुनाव कब होंगे, ये तो अब 2023 में होंगे या 2022 में होंगे या 2021 में होंगे, अब होने चुनाव तय हैं, लेकिन इसके अंदर जनता इनको निश्चित रूप से जवाब देगी कि जो उन्होंने उस समय गलती की थी उसका इस चुनाव के अंदर परिणाम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। कोटा दौरे पर स्पीकर ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने निभाया बच्चों से किया हुआ वादा। स्पीकर बिरला ने कोरोना से माता पिता खो चुके बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर दिया है। बिरला के प्रयासों से कोटा में इंजीनियरिंग और मेडिकल की निःशुल्क कोचिंग मिल रही है। अब तक देश भर के 150 से ज्यादा बच्चों को एलएन में निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। लोकसभा अध्यक्ष बिरला के कोशिशों से बच्चों के आवास और भोजन की व्यवस्था भी निःशुल्क की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने कोटा कैंप दफ्तर में ये बच्चे पहुंचे। इन बच्चों से अभिभावकों की तरह आत्मीयता और स्नेह से स्पीकर बिरला मिले। स्पीकर बिरला ने फिर दोहराया, बच्चों को कोटा में सभी सुविधाएं मिलेंगी। बिरला ने बच्चों से कहा कि कभी चिंता मत करना, हम हमेशा आपके साथ खड़े। पंजाब के जलालाबाद में 15 सितंबर को हुए बाइक ब्लास्ट के तार अब गंगानगर से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल देर रात 2 संदिग्ध आतंकियों की लोकेशन गंगानगर जिले के रायसिंह नगर थाना क्षेत्र में ट्रेस हुई, जिसके बाद पंजाब और राजस्थान पुलिस आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आतंकी का नाम सुखविंदर सिंह और सुक्का बताया जा रहा है। मौके पे जाने से मालूम चला कि जो 2 संदिग्ध थे, सुखविंदर सिंह और सुक्का और एक गुरप्रीत सिंह नाम के, वो वहाँ से भाग गए थे। पुलिस के रेड से पहले ही वहाँ से रवाना हो गए। उनको पीछे क्या मिले नहीं, सारी रात भर में अलग अलग टीमें बनाई और सिविल गाड़ियाँ और सिविल ड्रेस में हमने वो भेजा। उसके बाद आज सुबह हमें इसमें सफलता मिली और उनमें से 2 में से हमने एक को, सुखविंदर सिंह और सुक्का को हमने राउंड अप कर लिया और उससे पूछताछ जारी है। डूंगरपुर में आरएससी जवान की हत्या के बाद नाराज परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग की है। जानकारी के मुताबिक शिशोद फला अंबाव गांव में 17 सितंबर की रात हमलावरों ने आरएससी जवान रमेश लिम्बाद के परिवार पर हमला कर दिया था। परिवार में लोगों ने खेतों और घरों में छुपकर अपनी जान बचाई। वहीं हमलावरों ने लठ पत्थर तलवार से रमेश के घर में तोड़फोड़ की। रमेश को पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इलाज के लिए गुजरात ले जाते समय रास्ते में रमेश की मौत हो गई। घटना के बाद से गांव में तनाव बना हुआ है। अलवर में खाना बनाते समय सिलेंडर लीक होने से आग लगी, जिससे मां बेटों सहित 3 लोग झुलस गए। 80% तक झुलसे तीनों लोगों को जयपुर रेफर कर दिया गया। यह हादसा किशनगढ़ के घाटी गांव में हुआ। परिजनों में बाबूलाल के मुताबिक रात करीब 10 बजे के आसपास खाना बनाते समय लीक होने के कारण सिलेंडर में आग लग गई, जिससे ललित, शुभम और उनकी मां वैष्णो देवी झुलस गए। पत्नी गैस में आग लगी थी, एक को बचाने चक्कर में दोनों में लगी, तो बैग रेफर कर दिया जयपुर के लिए। मालूम नहीं था पहले था या तुरंत हुआ, मालूम नहीं था। वो क्या गैस जला रहे थे, वो नली फट गई थी। अच्छा, इससे फिर वो सिलेंडर फट गया, उससे ही। कौन से गांव की घटना है ये? गंभोर है। अच्छा, तो क्या कितने लोगों की लगी है? 3 है, 3 माँ बेटे की। मरुधरा में चोरों का आतंक जारी है। चोरों ने अजमेर में एक ही रात में 4 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। झुंझुनू के मित्तल कॉलोनी में चोरों ने लाखों के जेवरात और नकदी चोरी कर ली। रात को 10 रुपए 20 रुपए। और अजमेर में चोरों का आतंक दिखा। चोरों ने एक ही रात में 4 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। गंज थाना क्षेत्र की 2 दूध डेयरियों को भी निशाना बनाया। यहां से हजारों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। झुंझुनू के मित्तल कॉलोनी में चोरों ने लाखों के जेवरात और नकदी चोरी कर लिए। जानकारी के मुताबिक चोरों ने सुमेर सिंह गिल के घर को निशाना बनाया और एक कमरे में रखे जेवरात और 8,000 रुपए की नकदी चोरी कर ली। अंदर सो रहा कमरे में और मारा आगे गेट बंद कर दिया और अलमारी को ताला तोड़ के न
सामान निकाल लिए। 3 तो चैन ही, एक कान का, एक अंगूठी, 2 नाक का और 8-10 सिक्का चांदी का और 8-7 हज़ार रुपया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।